स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का ये मुकाबला और डिम्पी मेरे साथ ये मुकाबला खेल रहे हैं। अगले हम 20 ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपको बताने वाले हैं जो आपको आज शर्तिया इंट्राडे में मुनाफा कमाकर देंगे। और डिम्पी, मैंने आज फिर थोड़ा गेंदबाजों को ज्यादा तवज्जो दी है। देखिए जिस तरह से आप बेरिश लगता है मार्केट में पूरी तरह नहीं, 4 बल्लेबाज भी हैं तो पूरी तरह से बेरिश नहीं है, लेकिन जिस तरह से सेकंड हाफ में भारतीय बाजार तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं। एसएसपी जरूर 10 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, 16 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, लेकिन लगता है उछाल में बिकवाली होगी, इसलिए गेंदबाज ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। आपने किस तरह की मेरी रणनीति तो ज्यादातर बैट्समैन पे है। मैंने सिर्फ एक ही बॉलर उतारा है, सिर्फ एक ही सेल कॉल होगी, ज्यादातर बैट्समैन उतारे। मैं थोड़ा ज्यादा आशावादी हूं और मेरे को लगता है कि बाजार आज हो सकता है सेकंड हाफ में एक पुल बैक जरूर दिखाएगा। यार हो सकता है फर्स्ट हाफ से ही ऐसा कुछ बना दे माहौल कि आपको एक पुल बैक जरूर दिखेगा, लेकिन पुल बैक ही होगा। बल्लेबाज से करेंगे शुरुआत। मेरा पहला काउंटर होगा ओबरॉय रियलिटी। असल में रियल एस्टेट को कल जो रेगुलेटरी बिल जो पास किया गया है वो एक बेहतर नोट पे है। इस समय जिस समय रियल एस्टेट पूरी तरह से जूझ रहा है मंदी से और कई तरह की फाइनेंशियल दिक्कत से, उस समय बिल अगर पास होता है तो अपने आप में एक अच्छी स्ट्रेंथ लेके आ सकता है। इस बिल के जब बारीकियां पढ़ रहे थे तो उसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा था कि इसमें एफडीआई और एफआईज निवेश दोनों तरीके से बढ़ सकता है। एफआईज वैल्यूएशन के तौर पर, एफडीआई स्पॉट में यानी खरीदारी जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है उसमें। तो ओबरॉय रियलिटी के जब हमने आंकड़े चेक किए तो उसमें सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास अभी भी 75% स्टेक है और उसमें ज्यादातर शेयर प्लेज नहीं है। दूसरा, इसमें एफआईज की होल्डिंग भी काफी अच्छी जो कि 15% से ज्यादा है। तो एफआईज का भी इंटरेस्ट इस शेयर के अंदर है। रियल एस्टेट की एक साउथ में इसका ज्यादा अच्छा बिजनेस है बेंगलोर, जो कि एक रियल एस्टेट की मार्केट के लिए भी काफी अच्छा प्लेयर है, क्योंकि बेंगलोर में जो प्राइजेज हैं वो ज्यादा तेजी से टूटे नहीं, बल्कि एज कंपेयर टू अदर सिटीज ठीक रहा है। इन सभी पैरामीटर्स में हमारे को शेयर ठीक लगा, इसलिए हमने ओबरॉय रियलिटी को चुना है। इसमें टारगेट कहीं भी हमने 263 रुपए का रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। 250 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें। तो रेगुलेटरी बिल के साथ हमने शुरुआत की और पहला काउंटर ओबरॉय रियलिटी उतारा है। गेंदबाज ज्यादा है और गेंदबाजों के साथ ही शुरुआत करेंगे। डिम्पी और सिलेक्टर्स को लगता है कि जेपी एसोसिएट्स ये ऐसा स्टॉक है, देखिए, जो आज कमजोरी के साथ फिर से प्रदर्शन दिखाएगा। कल भी हमारी टीम में शामिल था, 5% के शानदार रिटर्न्स इस शेयर ने आपको कमा कर दिए। आज भी यहां पर बिकवाली करिए। उछाल में कमजोर शेयरों में हमेशा उछाल में बिकवाली करने से ही पैसा बनता है और ये सब जानते हैं कि इस कंपनी के पास बड़ा कर्ज है। कर्ज को बेचने के लिए और कर्ज को खत्म करने के लिए एसेट्स अच्छे बेचने की कोशिश कर रही है कंपनी, लेकिन अब तक कोई खास सफलता हाथ लगी नहीं है। 10 रुपए का लेवल, उसके नीचे भी ये शेयर जाएगा। एफएनओ में है 11.50 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। अगला शेयर कौन सा होगा? भेजा था शायद 5% के रिटर्न और 11.5 रुपए के आसपास का हमने टारगेट भी इसमें रखा था और मेरी कैप्टन चॉइस भी था जीपी एसोसिएट, जो मैंने आपकी लिस्ट में चुना था। तो उम्मीद करते हैं आज भी आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा शेयर जो आज मेरी लिस्ट में, क्योंकि सिर्फ बायर ही हमने उतारे, सिर्फ एक ही सेलर है तो दूसरा काउंटर भी बायर ही आप होगा, वो है केआई इंडस्ट्री। असल में कल इसकी बोर्ड की बैठक कंप्लीट हुई है। बोर्ड की बैठक ने मंजूरी दे दी है कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक सब्सिडरी को लगा सकते हैं। इसको लेकर पहले से भी आस लग रहे थे, लेकिन बोर्ड की बैठक की वेट हो रही थी जो कि कल कंप्लीट हुई है और उन्हें एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो केआई इंडस्ट्रीज पे आज एक इमीडिएट रिएक्शन हम देख सकते हैं, एक पुल बैक का भी और साथ ही इस खबर का भी। 108 के टारगेट के लिए इसमें आप खरीदारी करना चाहें तो करें, 101 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रख लें। इसके साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक और ऐसा ओपनर है जिस पर सेक्टर्स काफी बेरिश हैं और कल भी हमने इसको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया था और कहा था आगे हमारी टीम में ये कहीं ना कहीं शामिल जरूर होगा, और इस बार ओपनर का दर्जा दे रहे हैं हम इसको। 2% के आसपास की गिरावट कल स्टॉक में देखने को मिली थी। सेक्टर्स मान रहे हैं कि आगे चलकर कुछ खराब नेगेटिव खबर स्टॉक के लिए आ सकती है। सरकारी कंपनी है, इससे कहा जा सकता है किसी और दूसरी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदिए और वो बड़ी नेगेटिव बात हो सकती है। आज के लिए 445 रुपीज तक के लेवल्स के साथ इसको अप्रोच करें। 459 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। अगला शेयर आपका कौन सा है डिम्पी? अगला भी बायर ही शेयर है और इसमें जो हमने उतारा है शेयर वो है ज्योति स्ट्रक्चर का। असल में देखिए इन कंपनीज के साथ कर्ज तो था ही और इसमें एसडीआर की प्रोसेस भी होनी थी। कल ही इन्होंने एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया कि इनके एसडीआर जो है उसको मंजूरी मिल गई है, अप्रूवल दी है इनके बोर्ड वगैरह ने भी, और सारी बैंक इनके एसडीआर के यानी कि जो इनका डेट है, कर्ज है, उसको इक्विटी में कन्वर्ट करेगा। ये हमने पीछे भी देखा है, जिन कंपनीज का एसडीआर प्रोसीजर शुरू हुआ है उसके बाद उनमें एक इमीडिएट रिएक्शन आया, क्योंकि एज ए कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर अच्छा माना जाता है। भले मैनेजमेंट ने जो भी गलतियां की हो या फिर कर्ज किस तरह से चढ़ा उतार ना पाई हो वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन एज ए कंपनी के तौर पर कम से कम एक अच्छी प्रोसेस मानी जाती है कि इसको डेट की प्रोसेस को कम से कम ठीक करने की एक प्रयास है और बहुत अच्छा प्रयास है। एसडीआर के तौर पर ज्योति स्ट्रक्चर आज एक पुल बैक दिखा सकता है। 18 रुपए का एक टारगेट होगा, 15 का स्टॉप लॉस रख के इसमें आज एक बाय ट्रेड है। चलिए, काफी दिनों से लोग इसमें फंसे हुए थे, शेयर अच्छा प्रदर्शन
प्रदर्शन नहीं दिखा रहा था, तो एक राहत की खबर जरूर आएगी, उछाल जरूर देखने को मिलेगा, आप कह रहे हैं। लेकिन CSE एक और गेंदबाज, देखिए आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और हम एक के बाद एक गेंदबाजी कर रहे हैं और खबरें हैं यहाँ पर खराब। आपने देखा IPL की जो टीम इन्होंने खरीदी, उसके बाद एंटीक ने जो अपना रिपोर्ट निकाला कि 100 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना खर्च इनको करना पड़ेगा और उस खर्चे का जो आउटकम होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि टीम किस तरह का प्रदर्शन दिखाती है। और जिस तरह से एक के बाद एक अनरिलेटेड स्पेस में ये कंपनी उतरती जा रही है, ये एनालिस्ट को काफी चिंता कर रहा है, फंड मैनेजर्स को भी जाहिर सी बात है चिंता करेगा। और इसीलिए सिलेक्टर्स को लगता है कि आप जब से ये खबर आई है तो उसके बाद से अब लोगों को समझ में आ रहा है कि दरअसल ये स्टेप सही डायरेक्शन में लिया हुआ कदम नहीं था और इसीलिए यहां पर बिकवाली करनी चाहिए। आज के लिए 511 के टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं, 519 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। मेरा जो अगला काउंटर है लिस्ट के अंदर वो पूरी तरह से खबर के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसमें अच्छी खबर यह है कि सरकार ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और शिपिंग को काफी तवज्जो देना शुरू कर दिया है। असल में कल एक खबर आई, कल कैबिनेट की इनफैक्ट बैठक थी जिसमें ये सारे नोट्स निकल के आए। उसमें यह कहा गया है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा और जो वेसल्स इंडिया में बनेंगे उनको 20% तक की फाइनेंशियल एड भी मिलेगी। ये बहुत अच्छी खबर है ABG शिपयार्ड के लिए। देखिए कच्चे तेल से गिरने से इनकी बिलिंग तो वैसे भी ठीक हुई है, भले ही ठीक है, ये बात सच है कि एक्सपोर्ट को लेकर शायद हम भी उन देशों के कगार में है जिनको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपोर्ट कम भी करेंगे लेकिन वैल्यूएशन अच्छी हो जाती है तो शायद इसको पूरी तरह से हेज हो जाएगा। APG शिपयार्ड और दूसरा शेयर भी हमने उतारा, दूसरे के आंकड़े भी आपके अभी सामने रखेंगे, आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। ये वेसल बनाने वाली कंपनी भी और शिपिंग में भी इनका अच्छा बिजनेस है, तो आप 60 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। 66 रुपए का इसमें एक टारगेट रखें। कल ये शेयर थोड़ा तेजी से टूटा था, शायद 50% भी रिट्रेसमेंट देगा तो आपका 66 का टारगेट तो कम से कम अचीव हो ही जाएगा। इसलिए ABG शिपयार्ड में एक ट्रेड लिया जा सकता है इस खबर के साथ और साथ ही पुल बैक के साथ। हेक्सावेयर होगा मेरा अगला शेयर और ये भी गेंदबाज ही होगा, यहां पर भी बिकवाली करने की राय सिलेक्टर्स दे रहे हैं। देखिए IT कंपनियों के लिए कल जिस तरह से खराब खबर आई कि US में वीजा को लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप देखिए अब इलेक्शन ईयर है US में और जब जब ऐसा होता है तब तब IT कंपनियां नहीं अच्छा प्रदर्शन दिखाती, क्योंकि ये वो राजनीतिक मुद्दा है जिसको वहां पे उठाया जाता है, उछाला जाता है कि दूसरे देशों को जॉब्स क्यों दी जाएं, उनके अपने नागरिकों को जॉब्स क्यों ना दी जाएं। भले ही रुपया कमजोर हो रहा है, मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं कि क्योंकि ये ओवरहैंग सताया जाएगा, रहेगा हमेशा। FNO में जो कंपनियां वो ज्यादा प्रेशर में रह सकती हैं क्योंकि यहां पर ट्रेडर्स आराम से शॉर्ट पोजीशन बनाकर रखेंगे। हेक्सावेयर इसी तरह का एक शेयर है, 230 से नीचे भी ये शेयर जा सकता है। आज के लिए लक्ष्य हालांकि 230 का है, 240 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। अगला शेयर मेरी तरफ से फिर से बाय कॉल होगा क्योंकि हिम्मत लगातार बॉलिंग कर रहे हैं और हमारी तरफ से बैट्समैन की कमी नहीं है। आज हमें 9 बैट्समैन उतारे हैं, आज इंटरेस्टिंग है आज और ये इसलिए भी कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग रणनीति है और रीजन सबके पास है। आपके पास भी पुख्ता रीजन है और हम भी उसमें रीजनों की कमी छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन सीमैक की अगर आप बात देखें तो उसको भी हमने उसी तर्ज पर चुना जैसे APG शिपयार्ड को चुना था, क्योंकि कल जो कैबिनेट का नोट आया था उसमें वेसल निर्माण वाली कंपनीज को 20% फाइनेंशियल एड और शिपिंग कंपनीज को कुछ हद तक राहत है, कच्चा तेल भी राहत दे रहा है और एक्सपोर्ट से एक और चीज अच्छी हो रही है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ज्यादा है, क्योंकि इस समय रुपया ऐसी जगह पर आ चुका है कि अगर एक्सपोर्ट होगा तो और भी फायदा होगा, तो इसलिए एक्सपोर्टर्स फटाफट से अपने ट्रेड बढ़ा रहे हैं। सीमैक भी कुछ इसी तरह का ही कंपनी है जो कि वेसल निर्माण और शिपिंग में भी है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट 110 का है, स्टॉप लॉस कहीं भी 101 का रख के आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। सीमैक, ABG, ज्योति स्ट्रक्चर, ये आपने तमाम जो शेयर चुने हैं वो ऐसे शेयर हैं जो 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, पिट पिट के। अब आपको लग रहा है कुछ हाल जरूर इनमें देखने कम से कम अगर मार्केट में उछाला तो इन शेयरों में भी आएगा, इसमें कोई स्वाभाविक बात। BHEL में भी ऐसा हुआ था, मेरा 52 वीक लो था लेकिन वो कल 3% चला था। बिल्कुल, थैंक्स जो सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया कि कम से कम वो विनिवेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अडानी पावर एक और ऐसा पिटा हुआ काउंटर जिस पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं। कल भी हमने देखा था, बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज ने कहा था कि इस शेयर में और दबाव देखने को मिल सकता है, उन्होंने अपने लक्ष्य को घटाया था। सिलेक्टर्स का मानना है कि ये स्टॉक भी देखिए प्रेशर में रहेगा, यहां पर उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। पावर कंपनियों की दिक्कतें अभी भी सॉल्व नहीं हुई हैं, 25 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें, 26.75 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए अब तक हमने आपको बताए 5 शेयर, लेकिन अब वक्त हो गया है आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जानने का।
आज का जो मेरा डिपेंडेबल शेयर है वो फार्मा है, और डिपेंडेबल इस वजह से भी क्योंकि इसी तरह के मार्केट के अंदर जब कंफ्यूजन हो, बाजार के अंदर डर हो, तब फार्मा ही एक डिपेंडेबल सेक्टर होता है। उसमें से हमने फार्मा में अरबिंदो फार्मा को चुना है, एक तो सेक्टर की वजह से, दूसरा इसके साथ एक खबर भी आई है, कल यूएसएफडी ने इनकी एक दवा को मंजूरी दे दी है, उस वजह से भी आज ये शेयर पुल बैक मोड में होगा, अच्छा चल भी सकता है। तो दोनों बड़े रीजन, एक तो पार्किंग वाला स्पेस फार्मा अपने अपने डिफेंसिव सेक्टर, और दूसरा ये डिफेंसिव कंपनी में एग्रेसिव खबर, ये अपने आप को तेज करेगी। टारगेट 800 रुपए का इसमें आप रखें, 780 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। एससीआई होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, जैसा कि डिम्पी आपको लगातार बता रहे हैं कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए फायदे की खबर है, और सरकार लगातार दरअसल शिपिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कर रही है। पहले एससीआई और दूसरी शिपिंग कंपनियों के लिए अच्छी खबर आई थी, और अब कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि शिप बिल्डिंग सेक्टर को इंसेंटिव्स देंगे। हालांकि बाजार को ये सारी तमाम बातें पता थी, लेकिन आज सेंटीमेंट के लिहाज से अगर शिप बिल्डिंग कंपनियों में तेजी होगी तो एससीआई जैसी शिपिंग कंपनियों में भी तेजी देखने को मिलेगी। और ये वो ऐसी सरकारी कंपनी है जो दरअसल स्ट्रांग है। हाल ही में इसने अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को भी छुआ था। मजबूती के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, बुल्स की पकड़ में है, और इसीलिए ये मिस्टर डिपेंडेबल है। आज के लिए 88 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 8250 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए आपको क्विकली बता देते हैं कौन से वो 6 शेयर हैं जो अब तक हमने शामिल किए हैं। बोलर ज्यादा है, एक ही बल्लेबाज है, और वो है मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक एससीआई। इसके अलावा जेपी एसोसिएट्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो दोनों स्टॉक्स मेरी कल टीम में थे, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, उनको ओपनर का दर्जा दिया है। हेक्सावेयर, अडानी पोर्ट और सीएसई हैं बाकी के 3 शेयर। मेरी लिस्ट में आपको कोई भी बॉलर नहीं मिलेगा। आपका सेगमेंट पूरी की तरह से बैट्समैन से भरा हुआ है, यानी कि आप खरीदारी के ही सौदे देखेंगे। ऑब्रॉय रियल्टी, जो रियल एस्टेट का रेगुलेटरी बिल कल पास हुआ, केआई इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया में इकाई लगा रही है। डिपेंडेबल शेयर हमने चुना अरबिंदो फार्मा, यूएसएफडी से दवा की मंजूरी की खबर है। ज्योति स्ट्रक्चर का एसडीआर हो रहा है। एबीजी शिपयार्ड, शिपिंग कंपनीज को फायदा, और सीमेफएबीसी खबर से आज एक मोमेंटम आ सकता है। तो ये रवि लिस्ट 6 ही शेयरों की है, लेकिन अगला सेगमेंट के साथ ये लिस्ट 9 शेयरों की हो जाएगी, और उसमें आपको एक फ्री हिट शेयर भी होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, वो ले लेते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और वक्त है मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स जानने का। और चीनी कंपनियों के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। हमने आपको 2 दिन पहले बताया था चाय के शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी, और आपने देखा जबरदस्त रैली देखी गई थी। और आज सिलेक्टर्स का मानना है अगर एक छोटा मझौला सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है तो वो चीनी के सेक्टर हो सकता है। शुरुआत करेंगे हम बजाज हिंदुस्तान के साथ। यहां पर एक अच्छी खासी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। देखिए छोटे टिकट साइज के शेयर हैं, डिम्पी इतने बुलिश हैं, शुरुआत में ही कितने सारे बल्लेबाज इन्होंने उतारे हैं। अगर सेक्टर वाइज प्रदर्शन दिखाना है तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन इसलिए भी दिखाएगा क्योंकि सरकार ने जिस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर दबाव डाला है और ब्लेंडिंग इथेनॉल की बढ़ाने के लिए कहा गया है, जाहिर सी बात है इन कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा। और अब तक दुगना ब्लेंडिंग हो चुका है। 17 रुपए 95 पैसे 18 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बजाज हिंदुस्तान के अलावा दूसरी कंपनी भी चीनी क्षेत्र से ही है, श्री रेणुका शुगर पर भी सिलेक्टर्स काफी बेरिश हैं, यहाँ बुलिश है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 12.50 तक के लेवल्स आज के सत्र में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो मेरी लिस्ट में शेयर शामिल है वो है सुजलॉन का। इसको चुनने की वजह बिल्कुल साफ, क्योंकि सरकार और जो नीतियां इस पर बनाई जा रही है नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर और रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब सरकार ने करार किया है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए करार है इंडोनेशिया के साथ और साथ ही यूके के साथ भी। आपको पता भी है पिछले 1-1.5-2 महीने से भारत में कम से कम सोलर एनर्जी को लेकर और विंड एनर्जी को लेकर बड़े बड़े करार हुए हैं। और अभी पेरिस में जो क्लाइमेट का समिट भी चल रहा था उसमें भी ये बात सामने निकल के आई कि भारत एक अगला हब हो सकता है, आगे चल के विंड और सोलर एनर्जी को पूरी तरह से बूस्ट किया जाएगा। सुजलॉन उसमें से एक नीश एक कंपनी है, हालांकि इंडोविंड की नाम से भी एक कंपनी है, लेकिन सुजलॉन हमारे को लगता है पुल बैक के ट्रेड से भी इसको चुना जा सकता था। इसलिए 22 से 23 रुपए तक का आप रेंज का एक टारगेट रख के आज एक पुल बैक के हिसाब से इसमें ट्रेड ले 19 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इसी लिस्ट में ये दूसरी कंपनी हमने चुनी है वो है BASF। ये केमिकल बेस्ड एक कंपनी है। असल में कल अमेरिका में जो आप फर्स्ट हाफ में बढ़त देख पा रहे थे वो ड्यूपोर्ट और डो केमिकल के मर्जर के बीच में थी। वो मर्जर अपने आप में ऐतिहासिक मर्जर होगा, इसलिए शायद अमेरिकी बाजार फर्स्ट हाफ में तो कम से कम पूरी तरह से तेज था। उसका इंपैक्ट ग्लोबली पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल कंपनीज इंडिया में भी है, जिसमें BASF
भी है, तो आप इस पर नजर रखें। BSF इंडिया लिस्टेड कंपनी है भारत के अंदर, और इस पर आप नजर रख सकते हैं। इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा इस तरह के कंसोलिडेशन के बाद। 910 का टारगेट का, और स्टॉप लॉस होगा 865 का। चलिए वक्त हो गया आज की फ्री हिट शेयर जानने का। बलरामपुर चीनी होगा हमारा फ्री हिट स्टॉक, और चीनी कंपनियां आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। मिडिल ऑर्डर में भी हमने श्री रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान को जगह दी थी, और सेलेक्टर्स का मानना है कि ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। छोटे मझोले सेक्टर्स जनरली बेहतर प्रदर्शन दिखाते हैं, हमने पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा पाया है। और इथेनॉल को लेकर जिस तरह से अब दुगना प्रोक्योरमेंट कर रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, तो जाहिर सी बात है ये वो स्टॉक है जिसको फायदा होगा। और वैसे भी आप देखिए ग्लोबली चीनी के दामों में अच्छा उछाल देखने को मिला है, और भारत में भी पिराई का सीजन शुरू हो चुका है। 74 तक के लेवल्स आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। 6850 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। मेरा जो फ्री शेयर है वो आज ज्यादातर ब्रोकर्स की भी पसंद है। पुनीत किन्रा ने भी दिया था, हेमंत कपाड़िया की भी रिकमेंडेशन थी, और हमारे को भी लगता है शेयर आज पुल बैक दे सकता है। वेस्टराइट्स आर्कोलैब का, इसमें 1400 रुपए तक का आप टारगेट रखें। इसके डेरिवेटिव पोजीशंस भी ठीक ठाक है। 1373 तक का आप एक स्टॉप लॉस भी इसमें रख के ट्रेड ले सकते हैं। एक अच्छा पुल बैक इसमें आएगा। वैसे भी शेयर अगर आप गिरावट के लिहाज से देखेंगे पिछले 3-4 दिन के अंदर, उसमें ज्यादा गिरावट आई नहीं है, तो इसलिए आप इसको पुल बैक समझे या फिर इसके कंसोलिडेशन समझे। ये आपको कहीं ना कहीं 1400 रुपए तक के आज के टारगेट दे सकता है। इसमें आप ट्रेड लें। 1373 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें। फटाफट से मेरी लिस्ट जो आपके सामने अभी आ चुकी है, इसमें 3 शेयर हमने और जोड़े हैं। 6 शेयर के बारे में आपको पहले बताया था। स्ट्राइट्स आर्कोलैब फ्री हिट के तौर पर है। सुजलोन में जो एनर्जी पैक हो रहे हैं इंडोनेशिया और यूके के साथ, उसका फायदा मिलेगा। और BSF को, जो कि अमेरिका में बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है केमिकल इंडस्ट्री में, उसका फायदा BSF इंडिया को भी होगा। और हमारी टीम पर नजर डालिए। आखिरी के जो 3 स्टॉक्स अभी हमने ऐड किए हैं वो तीनों के तीनों चीनी क्षेत्र से हैं। बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका शुगर। बलरामपुर चीनी इसमें हमारा है आज का फ्री हिट स्टॉक। लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आखिरी का पिंच हिटर स्टॉक बताएंगे जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि मुझे कौन सा स्टॉक पसंद है डिम्पी की टीम में, और डिम्पी से पूछूंगा कि उनको कौन सा शेयर पसंद है, यानी कैप्टन चॉइस। देखो तो ऐसा लग रहा है जिस सेगमेंट में ज्यादा फोकस कर रहे हैं उसी में से कैप्टन चॉइस बनेगा कोई ना कोई। चलिए लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और अब है आखिरी स्टॉक जानने का वक्त, यानी आज का पिंच हिटर स्टॉक। और शुरुआत देखिए हमने गेंदबाजों से की थी, टीम का अंत भी गेंदबाज से ही करना चाहेंगे, और वो होगा आज का डिश टीवी स्टॉक। ये स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने जिस तरह से अपना जो रिपोर्ट निकाली है उसमें जो लेवल है वो 78 रुपीज का दिया है। उनको लगता है कि 78 तक ये शेयर नीचे जा सकता है। एक साल में आपको उसको लेकर चिंता जताइए। आपकी स्क्रीन पर ये खबर भी फ्लैश हो रही है। 25% का डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 95 तक के लेवल्स हमारे सिलेक्टर्स ने सोचा है कि आज स्टॉक में देखने को मिलेंगे। कमजोरी में ये शेयर सबसे ज्यादा कमजोर हो सकता है इस रिपोर्ट के दम पर, इसलिए आज का सुपरहिट स्टॉक यही है। आपका शेयर कौन सा होगा? पिंच हिटर शेयर आपने इतने सारे सेल बता रहे तो हमारे को लगा कि सेल शेयर जरूर दिखना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों आप ज्यादातर सेल बता रहे हैं, लेकिन हमने जो शुरुआत बैट्समैन के साथ की है, क्लोजिंग लेकिन बॉलर के साथ कर रहे हैं, वो है ONGC। इसमें एक सेल कॉल है, माफ कीजिए खरीदारी नहीं है, एक सेल कॉल है। ONGC के अंदर आप बिकवाली करके चले। असल में CAG की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये साफ कहा गया है कि इनकी जो गैस का सप्लाई और ट्रेडिंग का जो पूरा तरह से मामला है वो अच्छा नहीं है, उसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया जा रहा है। और वैसे भी अगर आप ग्लोबली गैस के प्राइसेस भी देखें और इनका अपना एक्सप्लोरेशन भी देखें तो मार्जिन तो पहले से श्रिंक थे, और दूसरा गैस की प्रॉब्लम की वजह से इनको लगातार दिक्कतें हो रही हैं। 220 का इसमें आप एक स्टॉप लॉस रख के 211 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें। ONGC इकलौता ऐसा काउंटर है हमारी लिस्ट में जिसको हमने शॉर्ट के कैंडिडेट के तौर पर चुना है। ज्यादातर बाय कैंडिडेट ये लिस्ट आपके सामने है, इसमें सारे के सारे बाय काउंटर्स ही होंगे। लेकिन इसमें हेमंत से जान लेते हैं आज का कैप्टन चॉइस, उनको कौन सा शेयर बेहतर लगता है हेमंत? और साफ तौर पर आपका जो फ्री हिट शेयर है, देखिए स्टॉक 2020 की टीम जानी जाती है फ्री हिट स्टॉक्स, डिपेंडेबल स्टॉक्स में अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए, और ये जो स्टॉक है जिसमें अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरे सिलेक्टर्स इसलिए भी मानते हैं क्योंकि क्रेडिट स्विस जो सबसे शानदार बेहतरीन रिसर्च करने के लिए जाना जाता है, वो कह रहा है कि 1720 रुपए तक का टारगेट है उनका। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ उन्होंने इनिशिएट किया है इस कंपनी के ऊपर अपना कवरेज। तो जाहिर सी बात है इस स्टॉक में आज सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको कौन सा
सा पसंद है मेरी टीम में। आपकी जो लिस्ट है उसमें आपने ज्यादातर तो बॉलर उतारे हैं, लेकिन मेरे को लगता है जो शुगर काउंटर का आपने एक बेसिक चुना है जिसमें आपने 3 काउंटर बता दिए, उसकी डेंसिटी 30% है आपके टोटल पोर्टफोलियो का, ये उसमें से एक शेयर चुन लेना चाहिए। उसमें रेणुका शुगर मेरे को ज्यादा बेहतर लग रहा है, वो इस वजह से क्योंकि इथेनॉल वाली जो आप बात बता रहे हैं, यही इथेनॉल से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वाली कंपनी है, क्योंकि इनका अमेरिका में भी प्लांट है और वहां पे ब्राजील में भी, और इनका वहां पे अच्छा एक्सपेंशन भी, अच्छा रोल भी है। इसलिए रेणुका शुगर पे नजर रखी जा सकती है 12.50 के टारगेट के लिए और 11.50 का एक स्टॉप लॉस में रखें। चलिए फटाफट देख लेते हैं 10 स्टॉक्स हम दोनों ने आज कौन से उतारे हैं। बोलर्स ज्यादा हैं, जेपी एसोसिएट, LIC हाउसिंग फाइनेंस को कल भी टीम में शामिल किया था, आज भी जगह दी है। एक्सावेयर, अडानी पावर, CESE पर भी सिलेक्टर्स बेयरिश हैं और डिश टीवी पर भी बेयरिश हैं। बल्लेबाज देखिए 4 हैं, SCI और 3 शुगर कंपनियों के ऊपर सिलेक्टर्स बुलिश हैं आज के दिन। मेरी लिस्ट में आप डिपेंडेबल शेयर देखेंगे वो है अरविंदो फार्मा। इसके साथ खबर है कि USFDC को मंजूरी मिली है और जो फ्री हिट शेयर है वो स्ट्राइड सर्कुलर है, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट और साथ ही डेरिवेटिव डाटा भी सपोर्ट दे रहा है, इसलिए आज लगता है कि इन दोनों शेयर्स के साथ ये सभी शेयर्स चलते हुए दिखेंगे। एकमात्र ONGC सेल है। चलिए डिम्पी, गुड लक इन बल्लेबाजों के लिए और आपको गुड लक सारे बॉलर्स के लिए। चलिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और लेकर आएंगे मार्केट ओपनिंग। जी हाँ, बताएंगे आपको मार्केट काउंटडाउन में किस तरह की स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। Six.